ओके, तो अब हम क्विज 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आप सबके पास व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, क्या है क्वेश्चन मैं रीड करूंगा और फिर आपको हिंट दूंगा कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। जी, क्या है क्वेश्चन? इफ एल्फा इज द nth रूट ऑफ यूनिटी। ओके सर, इसका मतलब क्या है? एल्फा इज द nth रूट ऑफ यूनिटी, मतलब एल्फा है 1 का पावर 1/। अच्छा, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वैसे लिखा है एल्फा इज द nth रूट ऑफ यूनिटी। ओके, मतलब इस लाइन का मतलब ये है, इसका यूज हमें आगे होगा। ओके, और हमें प्रूफ करना है कि ये जो सम है वो ये है। तो अगर मैं इसको एस बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और हमें इस सीरीज का सम टू n टर्म्स निकालना है। ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है? 1 इंटू एल्फा का पावर 0 प्लस 2 इंटू एल्फा का पावर 1। मतलब एक आंख से देखेंगे तो एपी और दूसरे आंख से देखेंगे तो जीपी। तो हम क्या करेंगे? इसका एक nth टर्म लिख देंगे। जी, इसका एक nth टर्म लिख देंगे। तो इसका nth टर्म क्या होगा? प्लस डैश 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 1 2 3 हो जाएगा n इंटू एल्फा का पावर n-1। और तरीका आप जानते हैं हमें क्या करना है। हमें इस AGP के अंदर जो GP है उसके साथ इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है, शिफ्ट करना है एंड सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये S को हमने एल्फा से मल्टीप्लाई किया। तो अब हमारे को नीचे वाले इक्वेशन में क्या दिखेगा, प्लीज लिखिए। तो यहां दिखेगा एल्फा, यहां दिखेगा 2 एल्फा स्क्वायर, और आखिरकार ये वाला टर्म आगे आ जाएगा तो दिखेगा n इंटू एल्फा का पावर n। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर आएगा s इंटू 1 माइनस एल्फा। अब यहां क्या आएगा? यहां आएगा 1 2 एल्फा माइनस एल्फा, मतलब एल्फा, क्योंकि आप सबको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आएगा एल्फा स्क्वायर और ये जाता रहेगा। ये सब तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब आखिरकार यहां पर आ जाएगा एल्फा का पावर n-1। ये सब प्लस में आ जाएंगे और आखिरकार ये आएगा माइनस n इंटू एल्फा का पावर n। और ये जो 1 लिखा है इसको आप एल्फा का पावर 0 भी रीड कर सकते हैं। तो अब सवाल है यहां से यहां तक ये क्या है? ये एक जीपी है और ये जीपी में कितने टर्म्स का सम है? n टर्म्स का। क्यों? क्योंकि 0 से लेके n-1। तो सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला क्या होगा? a मतलब एल्फा का पावर 0 इंटू 1 माइनस आर का पावर n, और n का मतलब n ही है, अपॉन 1 माइनस आर। और ये जो लिखा है ये लिखा है n इंटू एल्फा का पावर n। और मुझे तो s निकालना है, तो यहां से नीचे में 1 माइनस एल्फा को धक्का दे दूंगा, मतलब यहां पर एल्फा का स्क्वायर आ जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा। ओके, मतलब हमें जो प्रूफ करना था हम वहां तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन हम यहां तक पहुंच गए। और क्वेश्चन में दिया है एल्फा कौन है? एल्फा इज nth रूट ऑफ यूनिटी। तो मैं इसको रेड कलर से लिखता हूं, ये एल्फा। ये एल्फा कौन है? तो मैंने आपको पहले बताया एल्फा क्या है? एल्फा इज nth रूट ऑफ यूनिटी। तो यहां एल्फा के बदले डाल दो 1 का पावर 1/n का पावर n, n कट गया, 1 माइनस 1 0, तो एक खट से 0 आ गया। तो आपका s क्या आ गया? आपका s आ गया माइनस n अपॉन 1 माइनस एल्फा, और ये बाकी है। और यहां पर भी वही आएगा, एल्फा मतलब 1/n का पावर n, n कट गया मतलब इंटू 1। तो ये जो आ गया वो क्या है? आपका आंसर। मतलब इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डराने वाली थी वो क्या थी? एल्फा इज द nth रूट ऑफ यूनिटी। आई होप ये आपको दिख रहा है। मैं सिर्फ एक बार चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और फिर हम कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। यस, रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी हमने कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। जी, अब मैं लिखता हूं आपके सामने सेकंड क्वेश्चन और फिर हम उसको प्रोसीड करेंगे। और आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पास व्हाट्सएप में ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ रीड कर रहा हूं आपके लिए। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, और n टर्म्स ऑफ द सीरीज में लिखा है 1 प्लस
4 बाय, मैं रीड कर रहा हूं, 4 बाय 5, ओके, प्लस 7 बाय 5 स्क्वायर, ओके, फिर आगे है प्लस 10 बाय 5 क्यूब, ओके, प्लस डैश 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 डैश, और आपको कहां तक का सम निकालना है? अप टू n टर्म्स। जी, आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे ये s निकालना है, ओके। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन में एक हल्का सा चेंज कर दूं अपने तरफ से, जो कि वही था, ये वही लिखा है, मतलब ये अभी भी 1 लिखा है, मैंने इसको 1/5 का पावर 0 लिख दिया, ओके। तो जरा ऊपर देखिए 1, 4, 7, 10, अच्छा एपी ये लिखा है 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, डिनोमिनेटर में 5 का पावर 2, जीपी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें इस एजीपी का सम टू n टर्म्स निकालना है। तो मुझे इस इक्वेशन नंबर 1 को एजीपी में छिपे हुए जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, शिफ्ट करना है और सब्सट्रैक्ट करना है, बट मुझे जाना है अप टू n टर्म्स। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि यहां पर nth टर्म क्या होगा। ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर तो पता कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म में 5 का पावर 0 है, सेकेंड टर्म में 5 का पावर 1 है, मतलब आपका जो nth टर्म होगा उसके डिनोमिनेटर में 5 का पावर n-1 होगा। अब बात आ रही है न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर मतलब AP का nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a तो 1 है, n तो n है, और कॉमन डिफरेंस 3 है। तो आपको न्यूमरेटर भी आ गया, और न्यूमरेटर क्या आ गया भाई? 3n-2, ओके। मतलब अब हमारा क्वेश्चन सही हो गया। हमें यहां से यहां तक का जो सीरीज है उसका सम निकालना है, और सीरीज क्या है? एजीपी। तो हमें क्या करना है? एजीपी में छिपे हुए जीपी के कॉमन रेशियो के साथ इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है, शिफ्ट करना है एंड सब्सट्रैक्ट करना है। ये s लिखा है, और आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो ये s है और ये 5 है, ओके। तो ये 1/5 यहां आ जाएगा, क्योंकि 1/5 का पावर 0 को मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ये वाला टर्म यहां आ जाएगा, ये 4/5 स्क्वायर, ये यहां तक जाएगा, इसके पहले वाला टर्म यहां आ जाएगा, वो जो भी होगा, और ये वाला टर्म राइट में आ जाएगा, और वो हो जाएगा 3n-2, ओके। और ये जो डिनोमिनेटर में था 5 का पावर n-1, अब वो 5 का पावर n हो गया। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। और हम हमेशा क्या करते हैं? 1-2। आई होप यहां तक सबको विजिबल है, चेक करिए प्लीज। ओके, शायद आपको ये 2 नहीं दिख रहा है इक्वेशन 2 पर, आप समझ जाएंगे, ओके। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो s माइनस s बाय 5, तो आ गया 4s बाय 5, ये तो एज इट इज आ गया 1। अब यहां से देखिए 4 बाय 5 माइनस 1 बाय 5, ध्यान दीजिएगा, ये आ गया 3 बाय 5। 7/5 का पावर 2, 4/5 का पावर 2, तो आ गया 3/5 का पावर 2। और उसी तरह यहां पर भी कुछ ना कुछ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 का पावर 2, जो भी आएगा। और यहां पे फिर आ जाएगा माइनस 3n-2/5 का पावर n। अब ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक n टर्म्स थे, तो यहां से यहां तक अभी भी n टर्म्स हैं, तो फिर यहां से यहां तक n+1 टर्म्स है। अब वो n+1 टर्म्स में से ये टर्म हट गया, तो अब बच गए n टर्म्स, और इसको भी भूल गए, मतलब ये टोटल अब आपके कितने टर्म्स हो गए? जैसे ये हो गया 5, ये हो गया 5 स्क्वायर, अकॉर्डिंगली यहां पर आएगा 3/5 क्यूब, तो ऑब्वियसली यहां पर भी 3 आएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n-2, तो यहां पर आएगा 5 का पावर n-2, राइट, सही है ना? उसमें n टर्म्स, इसमें भी n टर्म्स,
तो टोटल हो गए n+1 टर्म्स, n+1 में से एक ये, तो हो गए n, ये गया n-2 टर्म्स। ठीक है सर। अब सम निकालना है। सबसे पहले इस पे ख्याल करते हैं, रेड वाले पे। इन सब में से 3 कॉमन निकाल लिया, तो जब 3 कॉमन निकाल गया तो आ गया 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब, और ये n-2 टर्म्स है। तो अगर ये n-2 टर्म्स हैं तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? ये 3 तो बाहर है, सबसे पहले आएगा a मतलब 1/5 इंटू 1 - r है 1/5 का पावर n, और n का मतलब जो है वो n मतलब ये है, और n मतलब n-2 अपॉन 1 - 1/5। ये वाला राइट वाला टर्म तो एज इट इज आ जाएगा, जो भी लिखा है, इसमें कुछ भी नहीं किया और इसमें भी कुछ भी नहीं किया जी। ये है 3/5, ये है 4/5, तो 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5, तो क्या आ गया भाई? 3/4 आ गया। अब यहां तो कुछ है ही नहीं। ठीक है सर, बिल्कुल। अब क्या हुआ? अब ये जो हमें तो निकालना है s, तो हम क्या करेंगे? ये 4/5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहां आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 4, यहां से गायब हो जाएगा। अब यहां आएगा 5, यहां आएगा 4, तो यहां आएगा 5 और यहां आएगा 4। ओके, और अब क्या होगा? यहां आएगा 5 और यहां आएगा 4। अब यहां 5 आएगा तो ऐसा हो जाएगा। एक बार वेरीफाई कर लीजिए आपका आंसर बराबर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये नहीं हो रहा है, और ये हो रहा है। तो क्या गलती कर दी अपन ने? ये s लिखा था जी, ये n टर्म्स है। ओके, ये भी n टर्म्स है, राइट। अच्छा, ये n, ये n, तो टोटल हो गए n+1 टर्म्स। n+1 में से ये गया तो ये हो गए n, और ये और एक गया n-1। ओके, मतलब ये n-1 टर्म्स है जी। ये आपका आंसर, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो s क्या आ गया? 5/4 प्लस 15/16 इंटू 1 - 1 अपॉन 5 का पावर n-1 माइनस 1/4, और क्योंकि यहां 5 गया और यहां 5 का पावर n था, तो वो ऊपर वाला 5 नीचे आ गया, मतलब 5 का पावर n-1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये क्लियर है जी। बस एक गलती क्या हो गई थी? पहले n, फिर टोटल n+1, n+1 में से ये गया तो n, और ये और एक गया तो n-1 टर्म्स। ओके, चेक कर लीजिएगा, और फिर भी कोई डाउट है तो फोन कर लीजिए। ओके, तो ये हो गए हमारे क्विज 2 के आज के 2 क्वेश्चन। अब आगे 3rd क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, और मैं थोड़ा सा ना लेफ्ट में लिख लेता हूं ताकि वहां आपको विजिबल हो सब। ओके जी, ये क्वेश्चन भी है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। और सीरीज क्या है? सीरीज का पहला टर्म है 3/2। ओके, आगे देखते हैं सर क्या लिखा है। -5/6, राइट। फिर लिखा है 7/18, फिर लिखा है -9/54 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो आई होप आप इसको देखते ही पहचान गए होंगे, ये सम टू इनफाइनाइट टर्म्स है। और जब भी कोई भी क्वेश्चन सम टू इनफाइनाइट टर्म्स है तो वो या तो जीपी होना चाहिए या तो एजीपी होना चाहिए। तो आपको दिख ही रहा है, सिर्फ 3 देखिए, सिर्फ 5 देखिए, प्लस माइनस मत देखिए, 7 देखिए, 9 देखिए। ओके, तो इसको मैंने एस बोला और ये इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, तो एपी तो दिख गया, ये 1/2 है, ये -1/6 है, मतलब -1/6 अपॉन 1/2 मतलब -1/3, तो कॉमन रेशियो है -1/3। तो तरीका आप जानते हैं, ये s लिखा है और हमने इस इक्वेशन को -1/3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये टर्म यहां आ जाएगा शिफ्ट करके, तो ये हो जाएगा -3/6। फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +5/18, ये यहां आएगा तो आएगा -7/54,
और यहां पर nth टर्म नहीं लिखना है क्योंकि हमें सम टू इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है। ओके, अब क्या करें? ओके, दोनों को एक काम करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये प्लस हो जाएगा, ये जो प्लस था ये अगले स्टेप में माइनस हो जाएगा, ये जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। आप चाहो तो प्लस भी कर सकते हो, मैंने माइनस कर दिया। तो s प्लस एस बाई 3, ये हो गया 4s/3। ये तो एज इट इज है 3/2, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये लिखा -5/6 प्लस 3/6। ओके, तो ये आ गया -2/6। इसको देखेंगे तो ये क्या आ गया +2/18, ये क्या आ गया -2/54, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये जो रेड कलर में लिखा है सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, ये ब्लू कलर वाले पे ध्यान मत दीजिए। और इस पे मैंने क्या किया, -2 कॉमन ले लिया। आप जो चाहो कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो मैंने -2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1/6 -1/18 प्लस 1/54। और ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1/6 है और कॉमन रेशियो क्या है -1/18 अपॉन 1/6, मतलब -1/3। तो ये 3/2 आ गया, ये 2 आ गया, तो इसका फॉर्मूला होगा a अपॉन 1 माइनस r, और r है -1/3। 1 माइनस 1/3, तो ये आ गया 4/3, ये आ गया 4/3। अब ये 1/6 डिवाइडेड बाय 4/3, मतलब ये 1/6 डिवाइडेड बाय 4/3, ऐसा आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, तो ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, मतलब ये 4 आ गया। सब एलसीएम ले रहे हैं, यहां 4 आ गया, ये 2 है तो 6 - 1, ये 5/4 आ गया, और ये 4/2 आ गया। डन। अब क्या होगा, ये 2 इधर चले जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा, तो s क्या आ जाएगा, तो फाइनल आपका s आंसर आ रहा है 10/16। एक बार वेरीफाई कर लीजिए आंसर मैच हो रहा है क्या। नहीं, इनका तो अच्छा अपने, अच्छा सॉरी, ये 4s/3 है, सॉरी, ये 3 इधर गया। ओके, तो यहां पर क्या आ गया था, 2 2 जा 4, मतलब 6 - 1 5, तो 5 3 जा 15, तो आपका आंसर आ गया 15/16। क्या ये क्लियर है? डन। स्लाइड कैलकुलेशन चेक करिए, बाकी सब आपको आना चाहिए। तो ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन। आगे और ख्याल करिए प्लीज। अब लेते हैं इसी कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन जो इस पिक्चर में आपके पास आया हुआ है। फाइंड द सम, और सम क्या है, 1²/2 प्लस 3² डिवाइडेड बाय 2²। ओके, उसके आगे है 5²/2³, फिर आखिर में है 7² अपॉन 2⁴। सही है, बिल्कुल सही है। डैश 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 डैश, और कुछ भी नहीं दिया है, मतलब आप समझ गए सम टू इनफाइनाइट टर्म्स है जी। ओके, आपको इसका सम निकालना है। हो सकता है ये क्वेश्चन परफेक्ट एजीपी ना हो, लेकिन आपको एजीपी के जैसा तो दिख रहा है। ये 1 का स्क्वायर है, अगर आप इसको 1 भी देखें, इसको 3 भी देखें, इसको 5 भी देखें, मतलब ऊपर एक प्रकार से एपी है और नीचे तो जीपी बन ही रहा है। तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है और टॉपिक अगर एजीपी का है, तो तरीका तो आप जानते हैं, एजीपी के कॉमन रेशियो से इसको मल्टीप्लाई करिए, शिफ्ट करिए और सब्सट्रैक्ट करिए। तो ये s है और कॉमन रेशियो 1/2 है, ये लिखा। अब इसको यहां लिखेंगे तो यहां आएगा 1²/2², यहां आएगा 3²/2³, यहां पर आएगा 5² अपॉन 2⁴, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। और अब आपको क्या करना है, 1 - 2, तो s - s/2,
तो आ जाएगा s/2, ये तो एज इट इज आ गया 1/2, मतलब इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हमें ध्यान देना है सब माइनस होने वाले, माइनस माइनस माइनस। तो अब हमारे पास यहां क्या आने वाला है 3² - 1² / 2², 3² - 1² / 2², और यहां क्या आने वाला है 5² - 3² / 2³। यहां क्या आने वाला है 7² - 5² / 2⁴। ओके, अब आप सिर्फ इस पे ध्यान मत दीजिए, बाकी सब पे ध्यान दीजिए। सॉल्व करने के अपने अपने तरीके हैं। 3² मतलब 9, 9 - 1 = 8, तो मैंने यहां से इसको हटाया और यहां 8 आ गया। 25 - 9, कैलकुलेशन करते जाइए, आप समझते जाएंगे। 49 - 25, अगर आपको कॉमन मैथ्स आता है तो आप समझ जाएंगे 24। ओके, अब ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये एक परफेक्ट एजीपी है। कैसे 8, 16, 24, एपी, डिनोमिनेटर में 2 का पावर 2, डिनोमिनेटर में 2 का पावर 3, डिनोमिनेटर में 2 का पावर 4, तो ये सब का नाम एस है। तो थोड़ी देर के लिए अब आपको एक वर्क दे रहे हैं, इस नई सीरीज का नाम लिखो S1, S1। फिर अब आप क्या करो, S1 निकालना है, तो S1 में जो जीपी है उसके कॉमन रेशियो से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ये आ जाएगा S1/2। शिफ्ट करके सब्सट्रैक्ट करिए, सॉल्व करिए, S1 आएगा। फिर S1 यहां डालिए और आखिरकार S निकालिए। लेकिन फिर भी कोई डाउट है प्लीज आप हमें फोन करें। आई होप ये भी क्लियर है जी। अब कुछ और भी क्वेश्चन जो आपको भेजे थे, उनमें से भी कुछ क्वेश्चन आज ही डिस्कस कर लेंगे जी। एक बार चेक कर लीजिए यहां तक आप। राइट, सब कुछ ब्यूटीफुली क्लियर है एंड आई होप आप इसके आगे इसको परफॉर्म कर लेंगे जी। अब आगे, अब इसके बाद जो आपको फोटो भेजी है उसमें तो ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो आज पूरे तो नहीं पर पहले 4-5 कर लेंगे सर अपन जी। ओके, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, आपको मालूम है ये उस फोटो का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आपका क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है जीपी का फर्स्ट टर्म x का पावर -4 है, उसी जीपी का सेकेंड टर्म x का पावर n है। तो सबसे पहले कॉमन रेशियो निकाल लीजिए, वो क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ये आ गया आपका कॉमन रेशियो, वो आपने ये दोनों से निकाल लिया। अब आपको गिवन है ये 8th टर्म है, तो ये 8th टर्म है, और 8th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a मतलब फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो का पावर 7। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें निकालना है n क्या है जी। अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा आप समझ सकते हैं। सबसे पहले x का पावर 4 नीचे डिवाइड होगा, फिर वो उसके ऊपर चले जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगा x का पावर 56 और ये हो जाएगा x का पावर n + 4 का पावर 7, मतलब x का पावर 7n + 28। अब x का पावर 56 अगर x का पावर 7n + 28 है, मतलब 56 = 7n + 28 है। ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। 28 यहां आ गया तो 56 - 28 = 28, 28 = 7n। तो ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा कि n = what? ऑब्वियसली 4। आई होप ये भी समझ में आ रहा है जी। और फिर इस वीडियो में फिर बता रहे हैं, अब आज कल परसों 2-3 दिन में आपको थोड़ी बहुत क्विज करा रहे हैं
लेकिन अब आपको क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर देना है जिनका बैकलॉग है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से नया चैप्टर शुरू हो रहा है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी चैप्टर। ना वो लॉग पे डिपेंडेंट है, ना वो क्वाड्रेटिक पे डिपेंडेंट है, ना वो सीक्वेंस एंड सीरीज पे डिपेंडेंट है। इट इज जस्ट प्लेइंग विद नंबर्स एंड द चैप्टर इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। प्लीज डू नॉट रीड इट बिफोर, पहले से पढ़ने की गलती ना करें, जस्ट हमारे वीडियो देखें और एंजॉय करें और फिर उसके साथ एक्स्ट्रा बुक करें जी। तो मंडे से नया चैप्टर आ रहा है और चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, वो जो भी है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास ऑलरेडी है, क्वेश्चन में दिया है ए बी सी आर द pth qth एंड rth टर्म ऑफ अ जीपी। मतलब ये जो ए है, ये जो बी है, ये जो सी है, आपके जीपी के pth qth और rth टर्म। तो मैं मान लेता हूं मेरे जीपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशो आर है। ओके, तो ए इज pth टर्म ऑफ योर जीपी, बी इज qth टर्म ऑफ अ जीपी एंड सी इज योर rth टर्म। और r मतलब उसने छोटा r दिया है, इसलिए मैंने कॉमन रेशियो को कैपिटल R लिखा है। ओके, तो क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इफ ए बी सी आर द pth qth एंड rth टर्म ऑफ अ जीपी, और आगे वाला बोल रहा है देन शो दैट, क्या शो दैट करना है, शो दैट करना है q माइनस आर इंटू लॉग ऑफ ए, ओके, प्लस r माइनस पी इंटू लॉग ऑफ बी, प्लस p माइनस क्यू इंटू लॉग ऑफ c इज इक्वल टू 0। ऑफकोर्स इसमें थोड़ा बहुत लॉग लगेगा, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका, ये लिखा है q माइनस आर, तो ये लिखा q माइनस आर, मतलब मैं सिर्फ LHS देख रहा हूं, और अगर मैंने LHS को सॉल्व किया और आंसर अगर 0 आ गया, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया, मतलब हेंस प्रूव्ड। अब लिखा है लॉग, लॉग किसका लेना है, इसका। बस अब आपको यहां क्या करना है, जिनको लॉग आता है वो ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग ए मतलब ये इसका नाम है m, इसका नाम है n, तो log mn इज log m प्लस log n। मतलब जब आप log लेंगे तो आएगा log m मतलब मैं इसको बोल रहा हूं, प्लस log n मतलब इसका log, और उसमें भी log की प्रॉपर्टी, तो फिर p माइनस 1 उड़ के बाहर आ जाएगा और ये log r आ जाएगा। जैसा मैंने यहां किया वैसा यहां करिए, वैसा यहां करिए, रिस्पेक्टिव टर्म्स लिखते जाइए, टर्म्स कटते जाएंगे और आपका आंसर अपने आप 0 आ जाएगा। और आना ही चाहिए, लेकिन ये किसको आएगा, जिसको लॉग आता है उसको। अभी जिसको लॉग नहीं आता है, आप ये क्वेश्चन या तो दोस्त से समझिए या तो फिर आगे लॉग पढ़ने के बाद कवर कीजिए। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ पी क्यू आर इन एपी, क्या बोल रहे हैं, पी क्यू आर इन एपी, मतलब वो बोल रहा है 2q इज इक्वल टू p प्लस आर। क्योंकि अगर पी क्यू आर एपी में है तो जो q है वो a और p और r का अरिथमेटिक मीन है। ओके, आगे फिर आगे वाला क्या बोल रहा है, देन शो दैट द pth qth rth टर्म ऑफ एनी जीपी आर इन जीपी। ओके, तो मैं एक जीपी का pth टर्म लिख रहा हूं, तो वो लिखा है a इंटू आर का पावर p माइनस 1, ये pth टर्म है, ये qth टर्म है और ये उसका rth टर्म। तो मुझे प्रूफ करना है ये pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म ऑफ अ जीपी आर इन जीपी। मतलब ये क्या लिखना चाहिए, a इंटू आर का पावर q माइनस 1 इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू आर का पावर p माइनस 1 इंटू a इंटू आर का पावर r माइनस 1। ये तो आप समझते हैं, यहां से a का स्क्वायर और यहां से a और a तो शहीद हो गए। मतलब ये क्या लिखा है, r का पावर 2q माइनस 2, और ये क्या लिखा है, r का पावर p प्लस q माइनस 2। मतलब आखिरकार आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये ट्रू है।
ये p प्लस आर है, ओके। ये -2 और -2 तो चला गया, और 2q बराबर p प्लस आर है, वो तो गिवन ही है, तो हम क्या बोलेंगे, हेंस प्रूव्ड जी। अब आज के वीडियो के लिए एक और क्वेश्चन लेंगे, बाकी के क्वेश्चन आपको कल कवर करके देंगे। अब क्वेश्चन में गिवन है इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, और ये क्वेश्चन में गिवन है, ये जीपी में है, ओके। और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी आर इन जीपी, और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है a का पावर n प्लस b का पावर n, कॉमा b का पावर n प्लस c का पावर n, कॉमा c का पावर n प्लस d का पावर n आर इन जीपी। इसका मतलब क्या है, दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस। आई रिपीट, दिस डिवाइडेड बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ओके। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं a का पावर n क्या होगा, a है तो a का पावर n होगा, b है a इंटू आर, तो पावर n क्या होगा, वो होगा a का पावर n इंटू आर का पावर n। दोनों में कॉमन क्या है, a का पावर n, तो आ गया ये, मतलब आपको ये आ गया। उसी तरह आपको b का पावर n निकालना है, b का पावर n तो अभी अपन ने निकाला ही था, वो आया था a का पावर n इंटू आर का पावर n। c का पावर n क्या होगा, c का पावर n क्या होगा, c का पावर n होगा a का पावर n इंटू आर का पावर 2n, ओके। इनमें से क्या कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन निकलेगा a का पावर n इंटू आर का पावर n, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस आर का पावर n। मतलब ये आ गया, ये आ गया, अब ये निकालना है। ये तो अभी अपन ने निकाला था c का पावर n, वो क्या था, a का पावर n इंटू आर का पावर 2n, और d का पावर n क्या होगा, a का पावर n इंटू आर का पावर 3n। इनमें क्या कॉमन निकलेगा, a का पावर n इंटू आर का पावर 2n, और अंदर क्या आएगा, 1 प्लस आर का पावर n। बस खत्म। अब आपको करना है दिस बाय दिस, मतलब दिस बाय दिस। तो जब दिस बाय दिस करेंगे तो a का पावर n कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा r का पावर n। दिस बाय दिस करेंगे, मतलब दिस बाय दिस, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, r का पावर n, तो आंसर क्या है, हेंस प्रूव्ड। आई होप यहां तक क्लियर है। बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में हम कल करेंगे, और मंडे से नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। राइट।